नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। जो जवान मैदान में जांबाजी दिखाते थे वो बीते कई हफ्तों से जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सैन्य कर्मियों की। बीते कई साल से लंबित वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे ने अब देशव्यापी आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर ली है। बीते 42 साल से वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा पूर्व सैनिक, लेकिन समितियों पर समितियां बनती रहीं, चुनाव दर चुनाव होते रहे और वादों पर वादे होते रहे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। पिछली यूपीए सरकार ने इसे मंजूरी तो दी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन सरकारी गलियारों में ही गूंज कर रह गया। नई सरकार ने जब कई बार इसे लागू करने की बात दोहराई तो पूर्व सैनिकों में उत्साह जगा, लेकिन इसके बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर मामला एक जगह पर ही ठहरा हुआ है। विशेष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष फौजी सड़क पर। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा ठंडा होता नहीं दिख रहा। पूर्व सैनिक अनशन खत्म नहीं कर रहे और सरकार सारी मांगे मानने को तैयार नहीं दिख रही। बातचीत का दौर जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। बुधवार को सरकार और पूर्व सैनिकों की बातचीत बेनतीजा रही। उन्होंने सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि वो इसे सुलझाने को लेकर बेहद गंभीर है। बीस 25 साल से लटकी हुई समस्या का हमने रास्ता खोज रहा है। मुझे विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ वार्ता चल रही है, मैं सुखद परिणाम की आशा करता हूं। और इसलिए मैं फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं कि सिद्धांततः इस सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की बात को स्वीकार किया है। उसकी नीति गीटी को देख करके लागू कैसे किया जाए, उसके लिए संबंधित लोगों से बातचीत करते हुए हमारी बात को आगे हम बढ़ा रहे हैं। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से पूर्व सैनिकों को बड़ी उम्मीदें थी। अपनी आत्मा से पूछिए। धरने पर बैठे सैनिकों ने भाषण पर टकटकी बांध रखी थी, लेकिन जैसे जैसे भाषण खत्म हुआ, उनके चेहरे की रौनक गायब होती गई। उसके बाद पूर्व सैनिकों ने आंदोलन तेज कर दिया। एक तबका मांग पूरी होने तक अनशन पर बैठ गया। अनशन करीब 2 हफ्तों से चल रहा है। इस बीच मंगलवार को सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, लेकिन सरकार के ऐलान से पहले प्रदर्शनकारी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हुए। अभी जो डिफरेंस थे वो आगे और बढ़े हैं और अभी फाइनल वर्ड गवर्नमेंट देगी। अगर हमारा जो पॉइंट है जिससे हमारा सैंक्शन हुआ है वैसे अगर मिलता है तो फिर ठीक बात है, अगर नहीं मिलता तो हम अपना ये एजिटेशन को जारी रखें। बढ़ते दबाव की वजह से बीते कुछ दिनों से सरकार के स्तर पर भी सरगर्मी तेज रही। मंगलवार को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और वन रैंक वन पेंशन के मसले पर चर्चा की। इसके बाद बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और आरएसएस के कुछ बड़े नेता शामिल हुए। सरकार का कहना है कि वो इस मसले पर पूरी तरह से संवेदनशील है। हम बार बार कह रहे हैं कि उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार उसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है। इससे पहले 18 अगस्त को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने पूर्व सैनिकों से मिलकर अनशन तोड़ने की अपील की थी। पूर्व सैनिकों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो गुरुवार को खत्म हो गया। प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करने को लेकर गंभीर है और जल्द ही सैनिकों की मांगे मान ली जाएंगी। वन रैंक वन पेंशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने तिरंगे के नीचे शपथ ली है कि वन रैंक वन पेंशन आएगी। मुझे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, वन रैंक वन पेंशन जल्दी आएगी।
26 अगस्त यानी बुधवार को सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत एक बार फिर बेनतीजा साबित हुई। मोटे तौर पर 3 बिंदुओं पर गतिरोध बरकरार है। सरकार चाहती है कि इसके लिए आधार वर्ष 2011 हो, इसे अप्रैल 2014 के बदले अप्रैल 2015 से लागू किया जाए और सरकार इस बात पर सहमत नहीं है कि इसमें 3% की वार्षिक बढ़ोतरी हो। सैनिकों के प्रतिनिधियों और सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बीच 2 घंटे तक चली बैठक के बाद जब कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया तो पूर्व सैनिकों ने आंदोलन से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। आज 24 घंटे लिए तो मैं 5 दिन पहले बैठता रहा और 15-16 तारीख से मल्लंस पर बैठा हूँ, लेकिन बिगनेस तो होती है पर फिर मैं फिट हूँ। तो इस बात नहीं है, जितने तक हमको आरोपी का लेटर नहीं मिल जाता उनसे हम नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे हमें। जब तक हमें प्रधानमंत्री की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हमें लिखित में नहीं मिल जाता कि ये हम डिमांड मानते हैं और उस दिन से लागू करेंगे, हाँ, और लागू करने की तारीख हमको दे दो, अगले दिन से हम अपना घर चले जाएंगे। 6 पूर्व सैनिक फिलहाल आमरण अनशन पर हैं। इसमें से 2 की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करीब 2 महीनों से ये प्रदर्शन जारी है। अगर ये योजना लागू होती है तो देश के 24 लाख भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समान पद के लिए समान पेंशन की मांग बहुत पुरानी है। 1973 में तीसरे वेतन आयोग के वक्त जब सरकार ने मांग को मानने से इनकार किया, उसके बाद से ही पूर्व सैनिकों का बड़ा तबका समय समय पर प्रदर्शन करता रहा। लेकिन 2014 के बाद से ये मुद्दा ज्यादा जोर शोर से उठा है। जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का ये जमावड़ा भले ही इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया हो, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग बहुत पहले से होती रही है। 1973 में तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को मानने से इनकार कर दिया। नाराज पूर्व सैनिक तब से ही इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 2003 के आम चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में इसे जगह दी, लेकिन लगातार 2 बार यूपीए की सरकार रहने के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सका। इस दौरान सरकार ने कई अध्ययन करवाए। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने सत्ता में आने पर इसे पूरा करने का ऐलान किया। लिहाजा बीते 2 महीने से चल रहे प्रदर्शन से सरकार पर वादे पूरे करने का दबाव बढ़ने लगा है। ये 1973 से चल रही है, गवर्नमेंटें आई, गवर्नमेंटें चलेगी, किसी ने इस पर गौर नहीं किया। बाद में पिछली गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया, एनडीए गवर्नमेंट ने इसको मंजूर किया, तो प्रधानमंत्री मान चुके हैं, दोनों गवर्नमेंट मान चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट मान चुके हैं, तो वो अधिकार हमें दे क्यों नहीं रहे। 15 जून 2015 से पूर्व सैनिकों ने देशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया, लेकिन 14 अगस्त को सुरक्षा का हवाला देकर जब दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया तो प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद अनशन शुरू कर दिया। 14 अगस्त को यहाँ पर जो है एक ऐसा हमला करवाया सरकार ने कि जो कि हमारे जो है बुढ़े 82 साल के जो है सैनिक थे, उनके जो है कपड़े फाड़े गए हैं, तगमे उखाड़े गए हैं उनके जो है, और साथ में जो है सरकार जो है एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं कि मैं दे रहा हूँ, पता नहीं कब देगा। जो कार्यकाल पूरा हो जाएगा हमें ऐसा लगता है कि वो कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नहीं देंगे, वो अगले चुनाव में दे रहे हैं, अच्छी वाली दे रहे हैं, लेकिन देंगे नहीं। एनडीए सरकार ने कोशिश तो कई की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 17 फरवरी 2015 को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने के लिए 8,300 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। 13 मार्च 2015 को सेनाध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने झज्जर की एक सभा में आश्वस्त किया कि 1 रैंक 1 पेंशन उसी रूप में लागू होगा जिस रूप में मांग होती रही है। उन्होंने 1 अप्रैल 2014 से लागू करने का भरोसा भी दिया।
30 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बारे में पूर्व सैनिकों से बातचीत की जाएगी और सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 6 जून को रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह की अगुवाई में पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल रक्षा मंत्री से मिला। बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 14 और 15 जून को जंतर मंतर पर महासंग्राम रैली की गई। इसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों पूर्व सैनिक इस मांग को जोर शोर से उठाने लगे। इसके बाद देश भर में क्रमिक अनशन का दौर शुरू हुआ। 2 जुलाई को एक बार फिर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। 6 जुलाई को अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। 8 जुलाई को पंजाब में भारी प्रदर्शन हुआ और कई प्रमुख सड़कें बंद कर दी गईं। तब से प्रदर्शन जारी है। एक देश के सैनिक होने के नाते हमें मान है, हमने भाग लिए हुए 65-71 ऑल दी वॉर के अंदर। इसलिए जो देश की सैनिकों ने इस देश के लिए किया है वो तो ना ही सिर्फ सरकारें, देश का सभी 125 करोड़ जानते भी हैं, और फिर भी अगर आहुति देनी पड़ी तो हम जाएंगे, वो तो एक बात है। दूसरी बात रही ये जो हमने ना जाने का गवर्नमेंट फंक्शन का, ये सिर्फ हमारा दुख, रोष और गुस्सा ये प्रकट करने के लिए ये डिसीजन पूरे एक्स सर्विसमैन ने लिया है और उस पे हम दृढ़ हैं। 17 जुलाई 2015 को रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों की 5 सदस्यीय समिति बनाई। समिति को मामले की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई और 2 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच बातचीत का दौरा जारी है, लेकिन नतीजे की आस में पूर्व सैनिक प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहे। मोहम्मद फादे टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की सीमा की हिफाजत करने वाले फौजी सरकार से अपने भविष्य की हिफाजत की गुहार लगा रहे हैं। इनकी बस एक ही मांग है, 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन ये 1 रैंक 1 पेंशन है क्या, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। रैंक 1, काम 1, जज्बा भी 1, समर्पण भी 1, लेकिन पेंशन अलग अलग। सरहद पर चौकसी के लिए जी जान न्यौछावर करने वाले ये जवान जिंदगी का एक अहम हिस्सा देश को समर्पित कर देते हैं। इनमें से कई शहीद हो जाते हैं और बाकी उम्र के एक मोड़ पर रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनके कुछ सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए पेंशन का सहारा। लेकिन बुढ़ापे के इसी सहारे में बहुत बड़ा भेदभाव है। इस भेदभाव को इस तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए सेना का एक मेजर जनरल 2003 में रिटायर हुआ। उस वक्त उसकी पेंशन हुई 30,000 प्रति माह। लेकिन इसी रैंक पर अफसर जब 2013 में रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 39,000 बनती है। यही नहीं, अगर आज कोई कर्नल रिटायर होगा तो उसे 34,000 रुपए पेंशन मिलेगी, जो 2003 में रिटायर मेजर जनरल से ज्यादा है। जबकि मेजर जनरल एक कर्नल से 2 रैंक ऊपर का अधिकारी होता है। 1983 से मांग चलती आ रही है। उसके बाद बहुत सरकारें आईं और कोशिश की गई कि किस तरह से पेंशनर्स का बीच का जो पुराने पेंशनर्स है, नए पेंशनर्स है, उनकी जो पेंशन के अंदर गैप है उसको किस तरह से दूर किया जाए। और 2014 के शुरू में फरवरी में जो है यूपीए सरकार ने इसको पार्लियामेंट में मंजूरी दे दी। असमान पेंशन का ये मामला केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिपाही, नायक और हवलदार जैसे रैंक के फौजी भी इसके शिकार रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग अलग अलग समय पर रिटायर एक ही रैंक के 2 फौजियों की पेंशन के अंतर को खत्म करने की है। ये गलत फहमी है कि हम बढ़ोतरी मांग रहे हैं। ये बढ़ोतरी की डिमांड नहीं है, ये बराबरी की डिमांड है कि 2 फौजी उतनी सर्विस की है, उतना ही रैंक है, तो उनको पेंशन भी बराबर मिलनी चाहिए। क्योंकि ये तो संविधान बताता है, हमें संविधान का अधिकार है, राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार तो संविधान ने दिया है। दरअसल सेना में नौजवानों की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में सैनिकों की भर्ती 16-17 की उम्र से ही शुरू हो जाती है और यही वजह है कि सेना का एक जवान 35 से 37 की उम्र आते आते रिटायर हो जाता है।
जाहिर है उम्र का एक बड़ा हिस्सा वो पेंशन के सहारे ही गुजारता है। लिहाजा अब पूर्व सैनिक पेंशन में असमानता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं दिख रहे। अनु दीवान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं लागू हो पा रहा वन रैंक वन पेंशन। ये वो कोहिनूर है जिसकी चमक उसके दुनिया से चले जाने के बाद दिखाई दी। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। साथ में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। गलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजरे वाली मुनिया। ओरे माझी, ओरे माझी। गीतों के राजकुमार शैलेंद्र का सुरीला सफर विरासत में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। समकालीन नृत्य का एक बड़ा नाम, मूवमेंट आर्ट्स में जिन्होंने बनाया अपना एक अलग मकाम। Contemporary dance is enriching and adding to our tradition, and it is not in competition with anything, it is not in against anything, it is again a complementary thing. मिलिए शख्सियत में जय चंद्रन पालाजी से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। 1 बजे I was on the set working as an assistant cameraman, decided to buy Prithviraj Kapoor because I have no knowledge of literature. I'm a science student, तो इसको कैमरामैन बना दो। हमें और जीने की चाहत न होती। आखिर मैंने कहा जी मेरे पैसे बढ़ाने तो मैं रिजाइन करा। तो राज साहब कहने मैं तेरे से डरता हूँ क्या? भाग। मैं भाग गया। नमस्कार, मैं हूँ लेक टंडन, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में। सैनिक सियाचिन से लेकर कच्छ के रण तक बेहद विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। सेना में काम करने का माहौल भी अलग है, लिहाजा सेना और नागरिक सेवा की परिस्थितियों की तुलना नहीं हो सकती। 2011 में मामले पर विचार कर रही भगत सिंह कोश्यारी समिति ने इन्हीं बातों के साथ वन रैंक वन पेंशन योजना को तुरंत लागू करने की सिफारिश की थी। करीब 35 साल से वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे इन पूर्व सैनिकों को अक्सर कुछ सवालों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ दूसरे सरकारी महकमों से आते हैं तो कुछ सरकार की ओर से। 2011 में संसद की याचिका समिति को वन रैंक वन पेंशन पर विचार करने का जिम्मा सौंपा गया। समिति को सरकार ने योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई मुश्किलें गिनाई। केंद्र सरकार ने कहा कि रक्षा खाते में हर साल 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। सरकार के मुताबिक 25 साल से ज्यादा समय के सर्विस रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है, जिससे योजना को लागू करने में दिक्कत आ सकती है। सरकार ने 30 साल पहले के सैन्य कर्मियों से भेदभाव होने की आशंका भी जताई। हालांकि बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अगुवाई वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पूर्व सैनिकों के पक्ष में दी। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट इसको मान चुकी है कि एक रैंक एक पेंशन की परिभाषा उन्होंने ही दी है हमारे को। कोश्यारी कमेटी जिसमें दोनों मेजर पार्टीज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो मान चुकी हैं। उसके बाद एक और कमेटी बिठाई थी वो भी मान चुकी है। इस रिपोर्ट को दिसंबर 2011 में संसद में पेश किया गया।
जिसमें समिति ने 1 रैंक 1 पेंशन योजना को तुरंत लागू करने की सिफारिश की और योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए की जरूरत बताई, जिसमें एरियर भुगतान भी शामिल है। समिति ने योजना के लिए सालाना खर्च 1300 करोड़ रुपए बताया, जिसमें जेसीओ और दूसरे रैंकों के लिए 1065 करोड़ और अफसरों के लिए 235 करोड़ रुपए शामिल हैं। समिति ने वित्त मंत्रालय की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें दूसरे विभागों की ओर से ऐसी मांग उठने की बात कही गई। समिति ने माना कि सेना में सेवा करने और नागरिक सेवा में बहुत अंतर है और सेना की नौकरी ज्यादा कठिन है। सैनिकों के मूल अधिकार भी बहुत हद तक सीमित हो जाते हैं। ऐसे में सैन्य कर्मियों का पारिवारिक जीवन नागरिक सेवाओं में लगे कर्मचारियों से ज्यादा कठिन है। सरकार ने फिलहाल इस योजना पर 7500 से 10,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च का अनुमान जताया है, लेकिन पूर्व सैनिक मानते हैं कि देश की रक्षा में तैनात फौजियों के भविष्य के लिए ये कोई बड़ी रकम नहीं है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और सरकार बार बार कह रही है कि वो सैद्धांतिक तौर पर मांग को मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अगर 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं हो पा रहा तो उसके पीछे कई वजहें हैं, कई पेचीदगियां हैं। सरकार के लिए इसे फौरी मंजूरी देना आसान नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पूर्व सैनिक किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। सैनिकों और सिविलियंस के बीच तुलना करें तो कई बड़े अंतर देखने को मिलते हैं। आमतौर पर सिविल सेवा में रिटायर होने की उम्र 60 साल है, जबकि 85% सेना के जवान 35 से 37 साल के बीच सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बाकी बचे फौजियों की सेवा भी बामुश्किल 40 से 54 साल के बीच खिंचती है। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि नागरिक सेवा में लगे किसी व्यक्ति को शारीरिक अक्षमता का हवाला देकर बाहर नहीं किया जाता, लेकिन फौजियों के साथ ऐसा होता है। लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन का मूल मुद्दा ये है कि एक ही पद से अलग अलग वक्त में रिटायर हुए फौजियों को अलग अलग पेंशन मिलती है। पूरा मामला इतना बड़ा बन गया है कि इसने राजनीतिक गहमा गहमी पैदा कर दी है। हम एक्स सर्विसमैन पहले हैं, हम किसी नेता का और किसी पार्टी का सदस्य तब हैं, पहले तो मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। मैं एक्स सर्विसमैन के नाते मैं यहाँ आता हूँ, पार्टी वगैरह के नाते नहीं, मैं एक्स सर्विसमैन के नाते तो एक्स सर्विसमैन हूँ और रहूँगा। पार्टी आती जाती रहेगी, लेकिन एक्स सर्विसमैन आती जाती वाली चीज़ नहीं है। असल में इस मामले की शुरुआत तीसरे वेतन आयोग के वक्त हुई। 1973 से पहले सेना के जवानों को वेतन का 70% पेंशन मिलती थी, जबकि सिविल कर्मचारियों को मात्र 30%। तीसरे वेतन आयोग में बराबरी लाने के लिए दोनों को 50-50% कर दिया गया। यहीं से फौजियों के बीच असंतोष पसरा। बाद में यूपीए सरकार ने इसे मंजूरी दी और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगाई। 2015 में रक्षा मंत्री ने इसकी सिफारिश भी कर दी, लेकिन मामला आज भी अटका हुआ है। असल में रक्षा मंत्रालय के साथ साथ इसमें वित्त मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है। हर साल इसमें करीब 8,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस बजट के लिए सरकार फिलहाल पूरी तरह तैयार नजर नहीं आ रही है। हालांकि जानकारों की माने तो अगर इसमें और देरी की गई तो सरकार पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा। मेरा ये सुझाव है कि आप इसको 2 चरण में दे दीजिए। पहले आप जेसीओज और अदर रैंक्स को दे दीजिए, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक उनको दे दीजिए, क्योंकि पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक जो हैं वो लगभग 92% है, ऑफिसर रैंक केवल 7.5% है। उनको हम बाद में दे सकते हैं। सरकार के सामने एक चुनौती फौजियों की सेवा अवधि की गणना भी है। 1 रैंक 1 पेंशन में सेवा अवधि भी एक अहम बिंदु है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि अगर सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांग मान ली तो अर्धसैनिक बल भी ऐसी ही मांग उठा सकते हैं। संसद में दिए एक जवाब में सरकार ने साफ किया कि फिलहाल अर्धसैनिक बलों की पेंशन पर विचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें भी मोटे तौर पर 2 बिंदुओं पर गहरी असहमतियां हैं और दोनों में से कोई भी पक्ष फौरी तौर पर झुकने को तैयार नहीं है। कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। ऐसे लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिटिकल सिस्टम को कुछ ऐसे बता दिए हैं जो इसमें उनकी नीयत में कुछ हमारे को दिक्कत लग रही है। शायद वो हमें 1 रैंक 1 पेंशन जो अप्रूव्ड है उसके मुताबिक नहीं देना चाहते और हम उसके बगैर
नहीं लेना चाहते। सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि वो इसे जल्दी ही लागू करेगी। ऐसे में इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कई पार्टियों का आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार इसमें देरी कर रही है। उनका कहना है कि चुनाव के समय इसे लागू कर सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में जुटी है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर राज्यसभा टीवी का खास कार्यक्रम RS टीवी विशेष। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।